गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग का सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पार्ट को देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो कि फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि जो भी आई वी यू दे जो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था उनको कैसे यूज करना है ये देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, सी, इट और नेम, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, सी, इट और नेम, मैंने आपको लोगों को उस वीडियो में ही बता दिया कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और कौन सिंगुलर होते हैं। अब देखिए इनको जो यूज करने का रूल होता है तो बहुत से मतलब कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ होती है कि सभी टीचर ये बता देते हैं कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको जो भी वर्ब लगाना है तो फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करना होता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये समझ में नहीं आता है कि कब यस ऐड करना है कब ईएस ऐड करना है। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो भी देखिए हम लोग बताएंगे बेसिक से हम लोग पूरा अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। देखिए जब भी अगर कोई वर्ब हो उस तरह तो मेन वर्ब देखिए वर्ब के बारे में बताएं तो जैसे कि हमारा वर्ब क्या होता है, जो भी हम लोग कोई काम करते हैं जो भी हमारा एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि नहाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या हमारे वर्ब हैं, गो, वेंट। तो देखिए जैसे कि वर्ब की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे मुख्य रूप से वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब जो होते हैं वो जैसे कि तीन ही होते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत स्टूडेंट जानते हैं। पर देखिए जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये नहीं जानते हैं कि मतलब कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो फिफ्थ फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए जैसे कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गो, गो मीन्स जाना, आप लोग जानते हैं गो। अब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वेंट होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो गोन। अब इसी तरह होता है हमारा फोर्थ फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बस आईएनजी ऐड करके फोर्थ फॉर्म बन जाता है। आईएन इसको हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म। तो गो, वेंट, गोन, गोइंग। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसमें क्या होता है कि यस या ईएस वाला फॉर्म होता है जैसे गोज। तो हम देखिए जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, सी, इट और नेम उनके साथ यही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हमें यूज करनी है, यानी कि यस या ईएस वाला फॉर्म। तो देखिए अब इस तरह के मतलब कि कभी भी आप ध्यान दीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो कि ये वाला है इसमें आप आईएनजी ऐड करके बना सकते हैं। बस कुछ नहीं करना होता है। फर्स्ट फॉर्म जो भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड करके आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। और जो ये वाला होगा इसमें बस आपको यस या ईएस ऐड करना है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम कह सकते हैं कि इसी तरह होता है इट, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो एट होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ईटन होता है। और इसी तरह फोर्थ फॉर्म की बात करें तो ईटिंग। और इस तरह अगर हम फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, इट्स। तो ये हमारे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कब यस ऐड करना है और कब ईएस ऐड करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। आप बस आईएनजी ऐड करके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं बस आईएनजी ऐड करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना देंगे। लेकिन जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी उसमें यस या ईएस ऐड करना होता है। अब देखिए जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कब यस ऐड करना है और कब ईएस ऐड करना है। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, देखिए फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब भी वर्ब में जिस वर्ब के अंत में क्या हो, यक्स आ जाए, लेटर हमारा यक्स एंडिंग हो या ओ से, सी एच से, एस एच से, डबल एस या ईएस, जिस वर्ब के अंत में अगर इन लेटर से एंडिंग हो जिस वर्ब की उसमें ईएस ऐड करना होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो टैक्स, जैसे कि ये वर्ब है हमारा टैक्स और इसमें जब हम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसमें क्या ऐड करेंगे, टैक्सेज, ईएस ऐड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखिए यक्स था। अब इसी तरह अगर कोई वर्ब हो अगर उसमें ओ आ जाए तो उसमें भी क्या ऐड करेंगे, ईएस। जैसे कि गो, अब एंडिंग किससे हो रही है, ओ से, तो इसमें क्या होगा, गोज, ईएस ऐड हो गया। इस तरह देखिए सी एच, जैसे कि मान लीजिए हमारा वर्ब है वॉच। अब देखिए इसमें क्या सी एच से एंडिंग हो रही है तो इसमें भी क्या जुटेगा, केवल ईएस। इसी तरह देखिए अगर डबल एस भी हो, जैसे बड़ी एस एच हो, जैसे मान लीजिए हम कह दें वॉस, तो क्या हो गया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, एस एच आ रहा है ना, लास्ट एंडिंग किससे हो रही है, एस एच से, तो इसमें क्या जुटेगा, ईएस ऐड कर देंगे। इसी तरह देखिए डबल एस भी हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा वर्ब हो जाए पास, अब इसमें भी देखिए डबल एस आ गया तो क्या ऐड करेंगे, ईएस, एंडिंग क्योंकि डबल एस से हो रही है। तो यानी कि जब भी अगर कोई ऐसा वर्ब हो, अब देखिए सी एच भी अगर आ जाए, मान लीजिए जैसे देखिए वॉच, इस तरह टीच भी हो तो उसमें भी क्या ऐड होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं टीच,
देखिए किससे एंडिंग हो रही है, CH से, तो क्या ऐड करेंगे, ES। ठीक, आई होप आप लोगों को ये जो फर्स्ट रूल है हमारा आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी जिस वर्ब की एंडिंग X से हो, O से, CH से, SH से, SS से, S से, तो आपको ऐड क्या करना है, ES। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे कि हमारा सेकंड रूल है, उसमें होता है कि जिस वर्ब की एंडिंग Y से हो, जिस भी वर्ब की एंडिंग किससे हो, Y से हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको क्या करेंगे, Y को रिमूव कर देंगे और उस वहाँ पे IES ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, हम जैसे कहें कि जो भी वर्ब होगी अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, देखिए तो उससे पहले आप वोवेल समझ लीजिए। जो आमतौर पे बताया जाता है वोवेल कितने होते हैं, 5 A E I O U, ये 5 हमारे वोवेल होते हैं, यानी 5 वोवेल्स। अब देखिए पूरे अल्फ़ाबेट की बात करें तो पूरे अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। कितने, 26। अगर उसमें से हम ये 5 माइनस कर दें, यानी कि जो भी वोवेल है उनको माइनस कर दें, तो क्या कितना बचेगा हमारे पास, 21 जो हमारा बचेगा वो कितना क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट में ABCD में जितने भी लेटर्स होते हैं हमारे, तो उनमें से बस हमें वोवेल हटा देना है, A E I O U, इनको बस रिमूव कर देंगे तो जो भी हमारे पास लेटर्स बचेंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो यानी कि कभी भी Y से पहले अगर वोवेल ना हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना है, Y को रिमूव करना है और IES जोड़ देना है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फ्लाई, अब इसमें क्या ऐड होगा, FL। अब देखिए Y आया ना, तो Y को क्या करेंगे, रिमूव कर देना है, क्योंकि Y से पहले क्या है, यल है, जो कि हमारा वोवेल नहीं है। देखिए A E I O U कोई नहीं है ना, तो यानी कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट हो तो क्या ऐड करेंगे, Y को रिमूव करके IES, फ्लाइज। इसी तरह अगर हम कह दें तो स्टडी में देखिए, अब इसमें हम देखें तो Y से पहले क्या है, D है, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर देंगे, Y को रिमूव करेंगे और स्टडीज, IES। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जो भी देखिए, जो सेकंड रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई किसी वर्ब के अंत में Y आए लेकिन Y से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट आए, तो Y को रिमूव करना है और IES जोड़ देना है। इस तरह देखिए, जब भी जिस वर्ब की एंडिंग Y से हो, किससे हो, Y से हो, लेकिन उससे पहले क्या हो, वोवेल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर कभी भी जिस वर्ब की एंडिंग Y से हो लेकिन उससे पहले कोई वाविल आ जाए, जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्ले। अब देखिए Y है लेकिन Y से पहले क्या है, Y A है, जो कि क्या है, हमारा वोवेल है। तो जब वाविल आ जाए तो क्या कर देंगे, केवल यस जोड़ेंगे, प्लेस, यहाँ Y को रिमूव नहीं करेंगे, यह ध्यान दीजिएगा। इस तरह देखिए बाय में समझाते हैं कि खरीदना होता है। देखिए Y से पहले क्या है, U, जो कि क्या है, हमारा वोवेल है, तो इसमें क्या कर देंगे, केवल यस ऐड कर देंगे। यहाँ Y को इसलिए नहीं रिमूव किए क्योंकि इससे पहले क्या था, हमारा वोवेल था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो बस ये 3 रूल्स को फॉलो कीजिएगा, जो भी हमारे 3 रूल्स हैं इनको फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि कब यस लगाना है, कब IES लगाना है, कब यस लगाना है। अब देखिए, अगर जब इन रूल में से किसी कोई न मिले तो आपको केवल यस ऐड करना है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्या ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपको अगर दे दिया जाए इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंपल सी बात है कि वर्ब की 5th फॉर्म ऐड करनी, यानी कि यस या ES वाला फॉर्म। तो इसमें आप सोचेंगे कि सर इसमें T आ रहा है, इस वर्ब की एंडिंग लेटर T से हो रही है, तो इसमें क्या ऐड होगा, जब कुछ नहीं, कोई भी अगर रूल से ना मिले तो इसमें क्या ऐड करेंगे, केवल यस। तो आपको बस इतने ही रूल्स 3 रूल्स फॉलो करने, अगर उसके बाद कुछ ना समझ में आए तो केवल यस ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर जो भी है वो अपने रूल्स को देखते हैं, कैसे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे स्पीकिंग करना है, कैसे हम लोगों को बोलना है। पहले आई होप आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं किया सही से तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्लुएंट, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको एकदम प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी आपको कहना हो कि वह कोई काम करता है, वह कोई काम करता है, तो क्या करेंगे, ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें यस या ES ऐड करना है। या तो आप 5th फॉर्म कहिए या तो यस या ES वाला फॉर्म कहिए। ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ES ऐड करना होता है, ये हमारा रूल है। यानी जब भी हमें कहना हो कि वह कोई काम करता है और वह क्या है, कोई मेल है, कोई लड़का है, कोई पुरुष है, तो हम क्या कहेंगे, ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यस या ES ऐड करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब जैसे देखिए, अगर हम कहें कि वह चोरी करता है, तो ही स्टील नहीं कहेंगे, देखिए ही स्टील्स,
क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि यस या ईएस वाला फॉर्म। तो ही स्टील्स, वह चोरी करता है, वह पैसे चोरी करता है, ही स्टील्स मनी, वह पैसे चोरी करता है। इसी तरह में कहना हो कि वह बोलता है तो ही स्पीक्स, वह अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसी तरह अगर हम कहें कि वह जाता है तो ही गोज, वह अपने ऑफिस जाता है तो ही गोज टू हिज ऑफिस, वह प्रतिदिन अपने ऑफिस जाता है तो ही गोज टू हिज ऑफिस डेली। सेंटेंस को आप देखिए बड़ा भी हो सकता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं। अगर कभी भी सेंटेंस बड़ा भी हो जाए तो आपको रूल यही अप्लाई करना है, ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी वर्ड या अदर वर्ड होगा बस उसको हमको लास्ट में मेंशन कर देना है, ठीक। तो जब भी अगर आपको बोलना है कि वह कोई काम करता है तो क्या लिखेंगे, ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस ऐड कर देना है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह वीडियो बनाता है तो ही क्रिएट्स अ वीडियो, ही क्रिएट्स अ वीडियो, वह वीडियो बनाता है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस गेम्बल, सॉरी टू से, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह दोपहर में क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट इन द नून, वह दोपहर में क्रिकेट खेलता है। तो देखिए कभी भी अगर हमें कहना हो, जैसे अगर हमें कहना हो कि वह जुआ खेलता है तो ही प्लेस गेम्बल, वह जुआ खेलता है। तो अगर कभी भी कहना हो कि वह कोई काम करता है तो क्या बोलेंगे, ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद यस या ईएस ऐड कर देना है। अब देखिए जब भी किसी फीमेल की बात करें, जब भी अगर हमें कहना हो कि वह कोई काम करती है और वो क्या है, फीमेल है, कोई भी लड़की है, कोई स्त्री है, और उसके बारे में हमें कहना हो कि वह कोई काम करती है, तो जो हमारा रूल होगा उसमें हम लोग कहेंगे कि जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है, सी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या ऐड करना है, यस या ईएस। आप कह सकते हैं एक्शन की फिफ्थ फॉर्म। ये मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप ये तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कह के यस या ईएस उसमें ऐड कर दीजिए तो वही बात है, आपका कौन सा वर्ब बनेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए अब हमें कहना हो कि वह कोई काम करती है और वो क्या है, फीमेल है। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह खाना पकाती है तो सी प्रिपेयर, सॉरी टू, जब भी आपको कहना हो कि वह खाना पकाती है तो सी प्रिपेयर्स फूड, सी प्रिपेयर्स फूड, वह खाना पकाती है, सी प्रिपेयर्स फूड। वह सुबह में खाना पकाती है तो क्या बोलेंगे, सी प्रिपेयर्स फूड इन द मॉर्निंग, सी प्रिपेयर्स फूड इन द मॉर्निंग। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह पढ़ाती है, सी टीचेस, सी टीच, वह पढ़ाती है। वह तुम्हें पढ़ाती है, सी टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह गपशप करती है तो सी गॉसिप्स, सी गॉसिप्स। अब देखिए गपशप यानी कि जब भी कोई हम फालतू की बात करते हैं तो कहना है गप्पे मार रहे हो, गपशप कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं गपशप। तो यानी कि जब भी हमें कहना हो कि वह गप्पे मारती है, वह गपशप मारती है, तो उसको क्या कहेंगे, सी गॉसिप्स, वह गपशप मारती है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह गाना गाती है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। वह अपना पाठ याद करती है तो क्या बोलेंगे, सी लर्न्स हर लेसन, सी लर्न्स हर लेसन, वह अपना पाठ याद करती है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह अंग्रेजी सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है। अब देखिए चाहे याद करने की बात हो तब भी लर्न बोलेंगे या सीखने की बात हो तब भी लर्न ही बोलेंगे। अब देखिए सी लर्न्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखती है, सी लर्न्स हर लेसन, वो अपना पाठ याद करती है। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह कार चलाती है, सी ड्राइव्स अ कार, सी ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाती है। तो जब भी हमें कहना हो कि वह कोई काम करती है तो क्या बोलेंगे, सी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या ऐड करना है, यस या ईएस। सो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमें फर्स्ट रूल हम बताएं कि ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जब भी हमें कहना हो कि वह कोई काम करता है और वह क्या है, कोई मेल है, कोई लड़का है, कोई पुरुष है, तो हम क्या कहेंगे, ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस
ऐड कर देंगे। जब भी हमें कहना हो कि वह बोलता है तो ही स्पीक्स, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह वीडियो बनाता है, ही क्रिएट्स अ वीडियो। वह आपसे बात करता है, ही टॉक्स टू यू। वह चोरी करता है, ही स्टील्स, वह पैसे चोरी करता है, ही स्टील्स मनी। वह गाली देता है, ही एब्यूज, वह आपको गाली देता है, ही एब्यूज यू। वह जाता है, ही गोज, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह प्रतिदिन अपने दफ्तर जाता है, ही गोज टू हिज ऑफिस डेली। तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह वह कोई काम करती है और वो क्या है, फीमेल है, कोई लड़की है, कोई स्त्री है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऐड कर देना है। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह पकाती है, सी प्रिपेयर्स, वह खाना पकाती है, सी प्रिपेयर्स फूड। वह अंग्रेजी सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। वह जाती है, सी गोज, वह प्रतिदिन अपने कोचिंग जाती है, सी गोज टू हर कोचिंग डेली, सी गोज टू हर कोचिंग डेली। वह प्रतिदिन अपने कोचिंग जाती है। वह आपसे बात करती है, सी टॉक्स टू यू। वह आपको बुलाती है, सी कॉल्स यू। वह आपको गाली देती है, सी एब्यूज यू। वह चोरी करती है, सी स्टील्स, वह पैसे चुराती है, सी स्टील्स मनी। वह गपशप करती है, सी गॉसिप्स। तो वह कोई काम करती है, सी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह जैसे अगर आपको कहना हो, देखिए कभी हो सकता है कि जैसे हम कहें कि ही, सी, इट और नेम, तो ये जरूर नहीं कि बस ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या सी ही बस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ कोई नाम भी हो सकता है। जैसे में अगर बात करें तो उसकी, तो देखिए जब भी अगर हमें कहना हो कि किसी का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, वो लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई भी नाम लेना हो तो उसमें भी क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी क्या है, सिंगुलर है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी नाम भी हो सकता है, क्योंकि किसी का भी जब हम नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमेशा किसी एक ही व्यक्ति का नाम होता है। जैसे रमेश, तो कोई एक ही लड़का है, उसका नाम क्या है, रमेश है। रिया, प्रिया, ये सब क्या है, किसी एक ही लड़की का नाम है, तो उसको भी क्या है, सिंगुलर है। तो जब भी हम किसी की अगर किसी की बात करें तो उसको भी हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ भी सेम रूल अप्लाई होगा। जैसे देखिए अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहें तुम्हारे पिताजी अपने दफ्तर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, योर फादर। नाम भी हो सकता है, नाम नहीं भी हो, योर फादर। अब देखिए तुम्हारे पिताजी, ये भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तुम्हारे पिताजी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो योर फादर, क्योंकि किसी के भी पिता क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, एक ही होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, योर फादर। और तुम्हारे पिताजी जाते हैं, योर फादर गोज। अब देखिए योर फादर गोज, कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें जब पता होगा तब टू लगाएंगे, योर फादर गोज टू। और अपने ऑफिस जाते हैं, योर फादर गोज टू हिज ऑफिस। तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं, योर फादर गोज टू हिज ऑफिस डेली। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि मेरी बहन प्रतिदिन सुबह में खाना पकाती है, माई सिस्टर प्रिपेयर्स फूड, माई सिस्टर्स प्रिपेयर्स फूड, माई सिस्टर्स प्रिपेयर्स फूड इन द मॉर्निंग। मेरी बहन प्रतिदिन सुबह में खाना पकाती है। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि वे लोग, अगर मान लीजिए जैसे सेकेंड, अगर मान लीजिए जैसे ईट की बात करें, आप लोग कहे होंगे कि सर ही, सी, इट और नेम। ही, सी का तो आप अच्छी तरह से बता दिए, और नाम भी हो सकता है। जैसे अगर हम कह दें कि राम आपको बुलाता है, राम कॉल्स यू। राम आपको बुलाता है, राम कॉल्स यू। राम आपसे बात करता है, राम टॉक्स टू यू, राम टॉक्स टू यू। राम आपसे बात करता है, तो ये नाम भी हो गया। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि रिया आपको पसंद करती है, रिया लाइक्स यू। रिया आपको पसंद करती है, रिया लाइक्स यू। इसी तरह प्रिया प्रतिदिन अपने कोचिंग जाती है, प्रिया गोज टू हर कोचिंग डेली। रिया गोज टू हर कोचिंग डेली। रिया प्रतिदिन अपने कोचिंग, सॉरी टू से, प्रिया प्रतिदिन अपने कोचिंग जाती है, प्रिया गोज टू हर कोचिंग डेली। इसी तरह जैसे कोई भी नाम हो, जैसे अब देखिए ईट की बात करें, आप कहेंगे सर ही की बात किए, सी की बात किए, कोई नाम भी हो सकता है, ये तो आप क्लियर कर दिए। सर ये बताइए कि ईट का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए ईट के बहुत सारे यूजेज होते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बस एक फॉर एग्जांपल के तहत मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सब्जेक्ट ना होता है, नहीं होता है, जब भी अगर देखिए सब्जेक्ट ना हो और हम कभी भी उसके बारे में बात करें, किसी मानसून के बारे में बात करें, तो हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए, दिन तारीख महीनों वर्षों को बतलाने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं।
दिन, तारीख, महीना, वर्षों और प्राकृतिक घटनाओं को जब भी हमें बताना हो और सब्जेक्ट उसमें ना दिखाई दे तो हम इट का यूज करते हैं। बाकी हम उसके यूजेज को बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा जैसे बताना चाहूँगा, जैसे हम कहते हैं बारिश होती है तो क्या होगा, इट रेन्स, इट रेन्स। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बारिश होती है, सब्जेक्ट तो कोई दिखाई दे नहीं दिया तो क्या कहेंगे, इट। और फिर बारिश होना का मीनिंग क्या होता है, वर्ब क्या होता है, रेन्स, इट रेन्स, बारिश होती है। तो यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो बस आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखना है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऐड कर देना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर सब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे अगर आप बात करें, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी मुझे डांटते हैं, योर फादर स्कोल्ड्स मी, योर फादर स्कोल्ड्स मी। अगर इसी तरह अगर हम कहना चाहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है तो क्या कहेंगे, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। अगर हम इसी तरह कहना चाहते हैं कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सिट्स इन द वेस्ट, द सन सिट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो आपको इस तरह का वाक्य जब भी अगर मान लीजिए बोलना है तो आप कभी भी अगर ये ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसे वाक्य बोलना चाहते हैं जिसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऐड कर देना है। और एक बात आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि देयर इज वन थिंग मोर, एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट हमारा बस यही आई वी यू ही सी इट ही होगा और दे ही होगा। क्योंकि देखिए इधर आप देख लीजिए कि नाम, कोई नेम भी हो सकता है, जैसे राम, प्रिया, रिया, प्रिया, ये सब हो सकता है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं था, हम इट का प्रयोग कर दिए। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए जैसे हम सूरज की बात की, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सिट्स इन द वेस्ट। अब इसमें कोई पर्सन नहीं है पर फिर भी देखिए, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।